जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट नवंबर 2021। मेष लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए शुरू करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है। क्योंकि भविष्य कथन लगन से दिया गया है, राशि से नहीं दिया गया है, तो सर्वप्रथम आप सभी को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि क्या आपका मेष लगन है अथवा नहीं। इसके लिए आपको अपनी लगन कुंडली के अंतर्गत लगन के अंतर्गत देखना होगा कि क्या 1 नंबर लिखा हुआ है अथवा नहीं। तो अब हम बात करते हैं मेष लगन की, जो कि एक चर लगन है, एक अग्नि तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं जीवन में एक बदलाव को ज़्यादा पसंद करते हैं और जीवन में यहाँ पर इनके साथ ये रहता है कि पराक्रम करने की अद्भुत शक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। काफ़ी पराक्रमी होते हैं, काफ़ी उत्साह वाले होते हैं, ऊर्जा से भरे हुए ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्रोध बड़ा जल्दी आ जाता है और अपने काम के प्रति जो है मतलब व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से लगे रहते हैं। कठिन परिश्रमी व्यक्ति होते हैं क्योंकि इन व्यक्तियों के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि कठिन से कठिन परिश्रम का कार्य भी ऐसे व्यक्ति बड़े आसानी से जो है कर लेते हैं। फिजिकली काफ़ी स्ट्रेंथ ऐसे व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा बदले की भावना रख सकते हैं। मतलब व्यक्ति के कोई अगर कुछ कहता है तो ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है या तो मुंह से बोलकर या फिर हाथापाई करके मतलब उसका जवाब सामने वाले व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति अवश्य देते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है, क्योंकि मंगल यहाँ पर सेनापति होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो शत्रुओं को भी जो है मतलब परास्त करने वाला रहता है। उनको जो है मतलब उनसे हारने वाला नहीं, उनको हराने वाला रहता है। ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नवंबर माह के अंतर्गत लग्नेश की स्थिति को देखते हैं। देखिए, लग्नेश मंगल जो है अब वह सप्तम भाव के अंतर्गत, लग्नेश का सप्तम भाव जो कि अष्टमेश भी है, सप्तम भाव के अंतर्गत जाएंगे। यहां पर बैठे मंगल का एक प्रभाव यह रहेगा कि मंगल की जो सीधी दृष्टि लगन के ऊपर आपके इस माह के अंतर्गत सूर्य, मंगल, बुध जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। आपकी स्वतंत्र विचारधारा, आपकी जो है मान सम्मान की चाह आपके जीवन के अंतर्गत इस माह के अंतर्गत बढ़ती हुई नजर आएगी। आप स्वतंत्र विचारधाराओं के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ इस प्रकार का स्वभाव आपका बनता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आपके अंदर का क्रोध जो है, उग्रता जो है आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जिद्दीपन आपका बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और कुछ कार्य को लेकर जो है आप धैर्य को छोड़कर जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति नजर आएगी। मतलब आप धैर्यहीन भी इस समय के अंतर्गत ज्यादा, क्योंकि मेष लगन का पहले ही स्वभाव इस प्रकार का है और मंगल की अब सीधी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी तो इस स्वभाव में और अधिक वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति नजर आएगी। साथ ही बुध का प्रभाव आपके बौद्धिक रूप से आपको मजबूत करता हुआ नजर आएगा और साथ ही आपके मन में एक चंचलपन भी लेकर आएगा कि आप जो है किसी भी काम को लेकर जो है किसी भी चीज जो आप प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो उस चीज के प्रति जो है, उस वस्तु के प्रति आपका ध्यान जो है बहुत जल्दी जाएगा और फिर उसके बाद जो है मतलब आप जो है उसके लिए पराक्रम करना शुरू कर देंगे और तुरंत उससे मिलने से पहले ही हो सकता है आप गिव अप करके जो है दूसरी जगह जाकर जो है मतलब उस दूसरी चीज को जो है आप प्राप्त करना शुरू कर दें। ऐसी भी स्थिति आपके साथ इस समय के अंतर्गत हो सकती है। ये प्रभाव यहां पर नजर आता है। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं सर्वप्रथम लग्नेश सप्तम भाव के अंतर्गत है। मतलब इस माह के अंतर्गत क्योंकि कई ग्रह सूर्य, मंगल, बुध का प्रभाव रहेगा तो इस माह के अंतर्गत आपका सारा ध्यान अपने जीवन साथी की ओर हो सकता है, अपने व्यापार की ओर हो सकता है, अपने पार्टनरशिप की ओर हो सकता है या व्यापारिक रूप से जो आपका साथी है, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। आपका मेन फोकस उनकी तरफ होने वाला है और उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है समस्याएं भी हो सकती हैं। कुछ हद तक और लाभ की भी स्थिति आपको नजर आती हुई दिखाई देगी क्योंकि वहां पर देखिए सूर्य का भी प्रभाव रहेगा जो कि ये भी बताते हैं कि आपके जीवन साथी का जो है स्वाभिमान वृद्धि हो जाएगी, जिसके अंतर्गत जो है आपको उनके आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। वे ऑथोराइज्ड प्रवृत्ति के मतलब आपको आदेश देना आरंभ कर सकते हैं या फिर आप पर दादागिरी भी कर सकते हैं। मतलब कुछ हद तक नेगेटिव वे में भी देखा जाए तो मतलब कहीं ना कहीं उनके ऑर्डर, उनकी आज्ञा का पालन करना आपके लिए जो है अनिवार्य हो जाएगा। वे कुछ इस प्रकार का माहौल आपके साथ बना देंगे। और साथ ही मंगल का, सूर्य का और ये जो प्रभाव है इस माह के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन में मधुरता तो दिखेगी, प्रेम भी दिखेगा इनके साथ। ऐसा नहीं है क्योंकि सूर्य यहाँ पर पंचमेश भी होकर आए हैं और सप्तमेश की स्थिति भी, शुक्र की भी अच्छी स्थिति है, नवम भाव में जा रहे हैं। और 20 नवंबर के बाद तो गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ेगी जो कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आएंगे। लेकिन इस माह के अंतर्गत थोड़ा सा आपस में बहस होती हुई नजर आएगी, आर्गुमेंट होते हुए नजर आएंगे और ये आर्गुमेंट छोटी छोटी बातों पर होंगे। थोड़ा सा आपके मान सम्मान को लेकर जो है ज्यादा रहेंगे कि आपने हो
सकता है कोई सामने वाला बंदा जो है आप अपनी बात ज़्यादा तवज्जो दे रहा हो, आप कहेंगे नहीं मैं अपनी बातों को ज़्यादा तवज्जो दूंगी या देंगे, तो कुछ इस प्रकार का आपस में जो है मतलब ये सब संबंध जो है बनते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं मान सम्मान, ईगो को लेकर, अहंकार को लेकर जो है ये दिक्कतें जो है यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन वहीं पर बुध का जो प्रभाव है, जो कि 6th लॉर्ड भी है, पराक्रम भी है, मतलब आपका पराक्रम भी इस भाव को लेकर नजर आएगा। हो सकता है आप व्यापार करने की सोच रहे थे, व्यापार करना चाह रहे थे, तो हो सकता है इस समय के अंतर्गत आप कोई नया कार्य भी आरंभ कर दे। वैसे भी यहाँ पर व्ययेश जो द्वादश भाव के स्वामी हैं गुरु और भाग्य भाव के स्वामी का संबंध भी कर्म भाव से बना हुआ है। कोई नया काम करने के भी या फिर कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी बदलाव के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। साथ ही बुध का प्रभाव जो बौद्धिक रूप से आप उन सब चीजों को मैनेज करने वाले होंगे। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन दोनों के साथ आपके मतभेद चले किसी कारणवश जो है, तो फिर भी आप बुद्धि का उपयोग करके जो है अपनी उन सब चीजों को मेंटेन कर लेंगे। या हो सकता है आपको समझ जाएं इस बात को जो है कि सामने वाला जो है अभी इस तरीके का व्यवहार किस कारणवश कर रहा है। आप कुछ समय के लिए बुद्धि से अपने जो है शांत हो जाए, या उस बुद्धि के द्वारा अपनी बुद्धि को ध्यान में रखते मतलब उसी से ही कुछ ऐसा मैनेज करें कि जो है जिससे कोई भी दिक्कत जो है आपको प्रभावित ना करे। कुछ इस प्रकार का काम आप कर सकते हैं। बौद्धिक रूप से क्षमता आपकी जो है मजबूत होती हुई नजर आएगी और ये प्रभाव यहां पर नजर आता है। देखिए 6th लॉर्ड बनकर आए तो ये बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं झगड़ा तो हो सकता है, क्योंकि 6th लॉर्ड का संबंध, बुध का संबंध सप्तम भाव से आया, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो ये बात तो तय है कि झगड़ा तो होगा, जो है छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होगा। अब लेकिन क्या है, बुध का प्रभाव आप मैनेज भी करते हुए उसको नजर आएंगे, ये स्थिति यहां पर पता लगती है। और सूर्य और लग्नेश मंगल का भी यहां पर सूर्य और मंगल का योग बन रहा है, चूंकि ये बात को भी बताता है कि यहाँ पर जो है प्रेम संबंध भी, प्रेमी अथवा प्रेमिका के मिलने का भी योग बनेगा इस माह के अंतर्गत, और खास तौर पे इस समय 16 नवंबर तक का रहेगा। और इसी के साथ जो है वो प्रेम संबंधी विवाह में तब्दील होते हुए आगे नजर आएंगे, ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आती है। और इसी के साथ जो सूर्य का गोचर 16 नवंबर के बाद सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत जाएंगे, और वहीं पर भी बुध का जो गोचर रहेगा वो भी 21 नवंबर के बाद बुध भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत अष्टम भाव के अंतर्गत नजर आएंगे, जो कि एक विपरीत राजयोग की भी स्थिति रहेगी, जो कि नौकरी से संबंधित है या फिर प्रतियोगिता से संबंधित या फिर रोग रिपु ऋण से भी संबंधित हम बात करें तो वहां पर जो है थोड़ा सा विपरीत स्थितियों को बना देंगे। इससे पहले आप जो है नौकरी को लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आती है। और इसी के साथ देखिए सूर्य अष्टम भाव के अंतर्गत गए हैं, पंचमेश बनकर, वहां पे प्रेम संबंध हो गए, संतान हो गई, वो आपसे कुछ छुपाती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वहां पर केतु का भी संबंध बनेगा और अष्टम भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। कुछ रहस्यों को छुपा सकते हैं, उनसे संबंधित परेशानी आपके जीवन में बनती हुई नजर आ सकती है। संतान को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ सकती है, और ज्ञान को लेकर जो है आपका ज्ञान जो है कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित मतलब गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान जा सकता है इस समय के अंतर्गत, तो वहां पर भी आपको लाभ की स्थिति नजर आएगी। लेकिन प्रेम संबंध हो गई, संतान हो गई, तो वहां पर एक थोड़ी सी जो है मतलब कुछ चीजें कोई छुपाता हुआ नजर आएगा, उस बात को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी संतान पर जो है ध्यान रखेगा इस समय के अंतर्गत जो है, और या फिर अगर आप प्रेम संबंध में भी वहां पर ध्यान रखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं शुक्र के सूर्य के प्रभाव को, जो कि सूर्य यहाँ पर अपने सप्तम भाव से द्वितीय भाव के अंतर्गत गया है, जो कि जीवन साथी की वाणी में भी यहाँ पर उसके बाद भी 16 नवंबर के बाद भी जीवन साथी की वाणी में अहंकार या फिर आत्मविश्वास की वृद्धि होती हुई नजर आएगी। बोलते वक्त वो थोड़ा सा अपने मतलब एक स्टेटस के साथ कुछ स्टेटस को ध्यान में रखते हुए बोल सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा कड़वा लग सकता है। या फिर आपके जो कुटुंबजन की हम यहाँ पर बात करते हैं, वैसे तो यहाँ पर जो आपकी वाणी है, कुटुंबजन है, उनसे आपका जो है गुरु की जो दृष्टि, पांचवी दृष्टि जो कि राहु पर पड़ रही है उसको सही रखेगी। लेकिन ससुराल पक्ष की अगर हम बात करें तो ससुराल पक्ष से जो है थोड़ा सा इस माह के अंतर्गत 16 नवंबर के बाद खास तौर पे जो है वे आप पर हावी होते हुए नजर आएंगे। वे अपनी जो है मतलब अपनी बातों का आप पर जो है थोपना शुरू कर सकते हैं, मतलब वहां पर जो है, या फिर मतलब कहीं ना कहीं उनका अहंकार बढ़ता हुआ नजर आएगा, उनकी बातों को आपको मानना ही पड़ेगा, कुछ ऐसी स्थिति वे बना देंगे, ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। इसी के साथ देखिए हम बात करते हैं गुरु की बात शनि की बात करें तो शनिदेव यहाँ पर देखिए शश योग बनाए हुए हैं, और शनिदेव यहाँ पर देखिए कर्म भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। वहीं पर शनि के साथ युति बनाए हुए गुरु भी बैठे हुए हैं, जो कि भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, और साथ ही साथ व्ययेश भी बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि कर्म के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं। धर्म और कर्म का आपस में मिलन जो है ये स्थिति को यहाँ पर बताता भी है कि यहाँ पर साथ ही धन संचय भाव के स्वामी जो शुक्र है उनका भी धर्म भाव से इस माह के अंतर्गत संबंध बना है। तो आपका धन जो है धर्म के कार्यों में जो है खर्च होता हुआ भी नजर आ सकता है, और
और आपको अपने कर्मों के अंतर्गत जो है धर्म को सम्मिलित कर लेना चाहिए। अर्थात जैसे भी आप जीवन जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से भी कर्म करते रहिए। इससे आपके कर्म क्षेत्र में प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत जो है मतलब वहां पर आपको ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। शनिदेव यहाँ पर शश योग इस माह के अंतर्गत यहाँ पे बनाए हुए हैं और ये एक अच्छी स्थिति बनाते हैं। गुरु के साथ गुरु शनि का यहाँ पे जो है क्योंकि गुरु नीच भंग राजयोग के साथ बैठे हुए हैं और देखिए यहाँ पर जो है व्यक्ति को कार्य क्षेत्र के अंतर्गत काफी मेहनत आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, जिम्मेदारी आपकी और अधिक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में बदलाव जो कि हम पहले ही बता रहे हैं बदलाव भी होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति की ओर भी इशारा करता है। साथ ही देखिए जो व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है या सोशल क्योंकि इस माह के अंतर्गत क्योंकि लग्नेश भी सप्तम भाव के अंतर्गत गए हैं तो आपका जनता के प्रति कोई सेवा का भाव है वो काम आप करते हुए नजर आ सकते हैं। सोशल वर्क में भी आपकी जो वृद्धि होती हुई नजर आ सकती है और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको इस समय के अंतर्गत सफलता मिलती हुई नजर आती है। वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है, मतलब एक अच्छी स्थिति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी के साथ देखिए जो कर्म आप यहाँ पर कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, चाहे आप उससे थोड़ा सा कम संतुष्ट हो क्योंकि वहां पर आपकी मेहनत बहुत अधिक रहेगी और कर्म का फल भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए मन लगाकर यहाँ पर आपको कर्म करते रहना है। जो भी आपको कार्य जो भी आपको जिम्मेदारी मिल रही है उसको बखूबी करे क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो है शनिदेव आपको जो है देरी से सही लेकिन आपको रिजल्ट अवश्य देंगे। जिस भी क्षेत्र में आप जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं उसका फल आपको जो है अवश्य मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ा देरी हो सकती है लेकिन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। साथ ही इलीगल तरीके से वर्क मत करिएगा, कोई भी तरीके मतलब किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं बड़ी निष्ठा भाव के साथ आपको वहां पे काम करना है और जरा सा भी आपको ऐसा नहीं दिखाना है कि आप मतलब केयरलेस बनकर जो है आपको जो है मतलब काम नहीं करना है। थोड़ा सा सावधानी के साथ और अच्छे से जो है उस काम को बखूबी निभाना है। साथ ही देखिए यहाँ पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि संघर्ष की दृष्टि रहती है वो व्यय भाव पर भी पड़ रही है। आपके अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण ही करना होगा, नियंत्रण कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर विदेश से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शनिदेव सातवीं दृष्टि जो कि आपके सुख भाव पर डाल रहे हैं तो मेहनत बहुत अधिक कर्म क्षेत्र में रहेगी तो आपका ध्यान वहां पर रहेगा तो आप इतना सुख नहीं ले पाएंगे। मतलब यहाँ पर जो भौतिक चीजों का भौतिक सुखों की हम बात करें वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन वहीं पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है तो जो कि आपके मानसिक रूप से आपको शांति देने वाली रहेगी। मतलब हो सकता है आपका वर्कलोड आपका ज्यादा हो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने मन से जो है खुश रहने वाले हैं। वो स्थिति भी इस माह के अंतर्गत यहाँ पर पता लगती है। माता की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर वो भी उस स्थिति में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा और भूमि भवन वाहन की बात करें उसको खरीदते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे उसका सुख मिले या ना मिले लेकिन वो खरीदते हुए नजर आ सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी या फिर जमीन से जुड़े कोई काम करना चाहते थे या कर रहे हैं, लंबे समय से अगर लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उस समय उसमें भी लाभ की स्थिति अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। इसी के साथ शनिदेव 10वीं दृष्टि जो कि कर्म दृष्टि रहेगी वो सप्तम भाव पर डालेंगे तो व्यापारिक तौर पर आपके अच्छे कर्म होते हुए नजर आएंगे, वहां पर लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जो है मतलब शनि का प्रभाव रहता है कि आपको आध्यात्मिक रूप से दाम्पत्य जीवन में आपस में बांधने का कार्य जो है आपस में जोड़ने का कार्य वो भी वे करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप थोड़ा सा जो है अलगाव की स्थिति में है तो शनिदेव यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है दोनों को जीवन साथी और आपको दोनों को जो है आध्यात्म को अपनाकर जो है दाम्पत्य जीवन में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरीके के कर्म आपके होते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। वहीं गुरु की 5वीं दृष्टि जो कि राहु आपके द्वितीय भाव के अंतर्गत बैठकर आपकी वाणी को थोड़ा समस्याग्रस्त बना सकता था और आपके जो कुटुंब जन हैं वहां पर आप जो है अलगाव की स्थिति लेकर आ सकते थे। वहां पर आप जो है परिवार को तोड़ने का काम कर सकते थे। कुछ ऐसा हो सकता है कि परिवार ही आपको ऐसा लगता हो कि वो परिवार आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, जिसके रिश्ते आपको अच्छे नहीं लग रहे हो, बंधन जैसा महसूस हो रहे हो, तो आप उनको तोड़कर आप आजाद होकर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे। वहीं पर मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं रिश्तों का तोड़ने का काम आपके द्वारा हो सकता था जो है राहु के प्रभाव के कारण जो है। लेकिन यही गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो उन सबको बनाए रखने का काम करेगी, वहां पर मधुरता लेकर आने का काम करेगी। जो धन संचित होने में बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी वो धन संचित भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर व्यय भाव पर रहेगी, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर खर्चे को जो है नियंत्रण करने के लिए कह रहे हैं और उसके लिए जो है आपका प्रयास अधिक जारी रहेगा। तो धन संचित भी गुरु की दृष्टि के द्वारा होता हुआ नजर आएगा। मतलब जो खर्चे लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे उनमें भी कमी आती हुई नजर आएगी। वहीं गुरु की 7वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन सुख का बता रही है। मतलब वहां पर जो है आप उनको खरीद सकते हैं, उनको लाभ ले सकते हो। और वहीं 9वीं दृष्टि रोग भाव पर रोग
ऋण से आपकी रक्षा होती हुई नजर आएगी। चर्बी से संबंधित समस्या आपको हो सकती है। और यहाँ पर देखिए प्रतियोगिता की अगर हम बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो इस माह के अंतर्गत वो स्थिति भी अच्छी नजर आती है, क्योंकि बुध भी अपने से द्वितीय होकर बैठे हुए हैं, साथ ही गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो अगर आप किसी तरीके की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी लाभ आप ले सकते हैं, वो स्थिति भी यहाँ पर नजर आती है। तो एक अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए शुक्र की जो स्थिति थी, द्वितीय भाव के स्वामी बनकर बैठे हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनकर ये नवम भाव के अंतर्गत बैठे हैं। तो एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति अपने धर्म को भी अपने शौक के अनुसार से करेगा। मतलब अपने ऐसा नहीं है कि जो सारे नीति नियम मानेगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ जितना उसका मन करेगा, जिस तरीके से उसको धर्म करने का मन करेगा, जिस तरीके से अपने गुरु को फॉलो करने का मन करेगा, उस तरीके से व्यक्ति फॉलो करता हुआ नजर आएगा। वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही शुक्र की दृष्टि जो कि सातवीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, तो आपके जो मतलब आप स्मार्ट वर्क की ओर अग्रसर होंगे, मतलब जो है वो स्थिति यहाँ पर पता लगती है। साथ ही साथ आप मतलब जो हॉबीज आप जो आपका मन करता है, एक पैसों के लिए नहीं होता है, एक काम होता है कि सिर्फ अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो होता है, जिन जिन चीजों को जो आपकी हॉबीज थी वो भी आप करते हुए नजर आएंगे। न्यूज मीडिया इंटरनेट पर आपका ज्यादा समय लगता हुआ नजर आएगा, वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति शादी की ओर विवाह चाहते हैं, संतान चाहते हैं, नहीं हो पा रही थी, उसके लिए समय अच्छा रहेगा 20 नवंबर के बाद, जो कि भाग्य के स्वामी का संबंध लाभ भाव के से हो जाएगा। और इसी के साथ गुरु की पांचवी दृष्टि जो कि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, आपके पराक्रम से, आपके मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, आपके छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ नजर आएगा, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा 20 नवंबर के बाद। साथ ही 20 नवंबर के बाद गुरु की सातवीं दृष्टि जो कि संतान भाव पर, ज्ञान भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे। इस समय में अगर प्रयास किया जाए तो संतान भी प्राप्त हो जाएगी जो है, और ज्ञान की भी अच्छी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। और साथ ही प्रेम संबंधों में भी आप एक अच्छे लेवल पर जाते हुए नजर आ सकते हैं। और साथ ही नवीं दृष्टि जो कि सप्तम भाव पर रहेगी, तो विवाह आदि कार्य में भी आपके लिए जो है फायदेमंद रहेंगे, मतलब और विवाह होने की भी संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आएगी। और पार्टनरशिप वगैरह में जो समस्याएं चलेगी उसमें भी आराम होता हुआ इस समय के अंतर्गत 20 नवंबर के बाद होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर पता लगती है। देखिए ये बात सत्य है कि ये भाग्य भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से हुआ है, और व्ययेश मतलब द्वादश भाव के भी स्वामी है, तो ये आय को लेकर बदलाव लेकर आ सकते हैं 20 नवंबर के बाद जो है, इनकम को लेकर। और साथ ही आप अपने बड़े भाई बहन के, मित्रों के सहयोग से जो है आप आगे उन्नति भी करते हुए नजर आ सकते हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। और गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु वहां पे कुंभ राशि जो कि शनि का घर है वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन भाग्य के स्वामी आपके कुंडली के जो है योग कारक ग्रह बनकर बैठे हैं। तो ये बात तो सत्य है कि भाग्य का तो साथ मिलेगा उसमें, लाभ में जो है आपके आय में जो है वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं जो आय आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग सोचते हैं उससे तो फिर भी आप जो है थोड़ा पीछे रह सकते हैं। वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है। और इस माह के अंतर्गत आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं उसके भी अच्छे योग हैं, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ नौकरी में बदलाव वगैरह चाहते हैं तो शुभ दिनों के अंतर्गत आप कर सकते हैं। शुभ दिनों की बात करें 1 तारीख, 7 से 9 तारीख, 12 तारीख से 14 तारीख, 16 से 19, 24 से 26, 26 से 28, ये समय आपके लिए अच्छा है। अशुभ दिनों की बात करें 1 से 3, 5 से 7, 14 से 16 का दिन आपके लिए अशुभ हो सकता है। इन दिनों में थोड़ा रोग रिपोरिन झगड़े वगैरह का संबंध आ सकता है, किसी तरीके का अनिष्ट होने की संभावना रह सकती है, किसी तरीके के हो सकता है आपका जो है मतलब किसी तरीके की जो है मतलब गलत हो जाए आपके साथ जो है, या फिर जो है कि कोई व्यक्ति की जो है डेथ वगैरह हो जाती है, किसी रिलेशनशिप में जो है वहां पर जाना पड़ सकता है। मतलब कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीज़ों की बात करें, लाइफ के दुखों की बात करें, वो उसका संबंध अशुभ दिनों में आ सकता है। और इस समय इस माह के अंतर्गत थोड़ा सर दर्द और साथ ही साथ बुखार रहने की भी संभावनाएं आपको हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल आपको अपनी बॉडी के लिए भी रहना पड़ेगा। और साथ ही यात्रा के योगों की बात करें, अनएक्सपेक्टेड रूप से ट्रैवल की हम बात करें, अकस्मात यात्रा की बात करें, 1 से 3, 5 से 7 का दिन हो सकता है। और एंटरटेनमेंट, अगर आप मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, 3 से 5 का दिन अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअली के लिए, स्पिरिचुअल वर्क के लिए, धार्मिक यात्रा आपको, तीर्थ यात्रा आपको करनी है, धार्मिक कार्य करना है, 7 से 9 का दिन अच्छा रहेगा। इसी के साथ हॉस्पिटल का संबंध या फिर खुशी के लिए आप कहीं घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो भी 14 से 16 तक का संबंध हो सकता है। और एक कठिनाइयों के साथ एक यात्रा का संबंध बने तो 22 से 23 का दिन हो सकता है। तो यात्रा में अगर आपको कोई यात्रा प्लान करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखकर यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए कार्तिक माह की बात करें तो 19 नवंबर 2021 तक रहेगा। उसके बाद मार्गशीर्ष माह लग जाएगा 20 नवंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक। इस माह के अंतर्गत त्योहार हैं, और इस त्योहारों की बात करें तो धन त्रयोदशी जो कि धनतेरस का दिन होगा,
2 नवंबर 2021 का। और नरक चतुर्दशी की बात करें जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं तो ये 3 नवंबर 2021 का रहेगा। कार्तिक अमावस्या जो कि बड़ी दीपावली के नाम से रहता है त्यौहार, तो ये 4 नवंबर 2021 का रहेगा। आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा भक्ति करें और वहां से उनकी असीम कृपा आप प्राप्त करें। साथ ही साथ गोवर्धन पूजा की बात करें 5 नवंबर 2021 की रहेगी। भैया दूज 6 नवंबर 2021 और छठ पूजा जो है 10 नवंबर 2021 की रहेगी। उपाय के तौर पे इस माह के अंतर्गत आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की भक्ति आराधना आप करते रहिएगा। साथ ही साथ गरीब शनिवार के दिन किसी भी गरीब को भोजन कराते रहिएगा और गुरु मंत्र का विशेष रूप से अपने जाप करते रहिएगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर किसी भी गुरु के द्वारा आपको कोई मंत्र मिला हो उसका भी आप जाप करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ इस माह के अंतर्गत लक्ष्मी आराधना अच्छे से करिएगा और जो है दीपावली के समय जो है दीपावली की रात को लक्ष्मी आराधना अच्छे से करिएगा जो है, और माता लक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त करिएगा। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।